वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका भाई और ये हमारे साथ अमित जी हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे साथ अमित जी हैं और पार्ट 3 आने वाला है। आप लोगों ने अमित जी को देखा तो समझ ही गए होंगे कि नया सीरीज आने वाला है, पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। जो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए HSC टिप्स और सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्त को ताकि उन्हें भी HSC रिगार्डिंग जानकारी मिले। दोस्तों आज हम लोग आए हैं पार्ट 3 लेके कुछ नया, ठीक है। तो इसमें क्या बात करेंगे, अप्रेंटिस कौन कौन कर सकता है, अप्रेंटिस करके जॉब कैसे आप पा सकते हैं, अप्रेंटिस करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ अमित जी हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो बताते हैं पहले आपको। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जैसे हमने AEP JET एंड ट्रेड अप्रेंटिसेस का एक बेसिक ओवरव्यू बताया था कि टाटा स्टील में आप कैसे किन किन कैडर पे आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्ट 2 में मैंने AEP के स्पेसिफिक बताया था डिटेल्ड में। सिमिलरली आज का जो वीडियो है ये पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में बताएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस क्या है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और किस पोजीशन पे आप ज्वाइन करेंगे टाटा स्टील में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो का मेन ये है, हमारा एजेंडा है, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि ट्रेड अप्रेंटिसेस है क्या। ट्रेड अप्रेंटिसेस जो है, ट्रेड अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत, मतलब इंडिया का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत ये रेगुलेटेड है। और ये कोई भी कंपनी, नॉट ओनली टाटा स्टील, ये कोई भी कंपनी में आप ट्रेड अप्रेंटिस करेंगे तो ट्रेड अप्रेंटिसेस एक्ट जो होता है वो आप पे लागू होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आप एक स्किल्ड लेबर हो जाते हैं। एक स्किल्ड लेबर कहने का मतलब है कि यू कैन बी एन इलेक्ट्रीशियन, अ फिटर, मोटर मैकेनिक, ऐसे करके आप डिफरेंट ब्रांचेज या ट्रेड्स में आप अपना स्किल सेट को गेन करते हैं और आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि NCVT हमारा होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेड्स, वो AITT जो होता है वो एक एग्ज़ाम होता है। तो NCVT जो कराती है वो एग्ज़ाम होता है और उसमें आप क्या होते हैं, AITT एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सर्टिफाई किया जाता है। जैसे आप मैट्रिकुलेशन में मैट्रिक पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर नाउ मैट्रिकुलेट। इन अ सिमिलर वे NCVT जो है आपको AITT का एग्ज़ाम कंडक्ट करके वो सर्टिफिकेट देता है कि यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अप्रेंटिस। तो देखते हैं अब टाटा स्टील में क्या है। तो टाटा स्टील में जो अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस के नाम से, इसे शॉर्ट फॉर्म में TA भी बोलते हैं। TA मीन्स ट्रेड अप्रेंटिसेस। तो बेसिकली ट्रेड अप्रेंटिसेस में आपको क्या एलिजिबिलिटी है ये पहले जानते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास विथ सर्टेन मिनिमम परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, तो टाटा स्टील के लिए जो परसेंटेज है, रिक्वायरमेंट है, वो 70% फॉर द जनरल कैंडिडेट और ST SC के लिए एंड आपका PWD के लिए आपका 60% है। ये आपका 10th में होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होना चाहिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने परसेंटेज बताया, सब्जेक्ट बताया, और एक रिक्वायरमेंट रहता है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल किस स्टेट्स के होने चाहिए, तो जैसे कि झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मोस्टली झारखंड एंड उड़ीसा में टाटा स्टील का ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस वहाँ पे टाटा स्टील अपना प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे, जहाँ पे स्टील प्रोडक्शन होता है। और जैसे कि रॉ मटेरियल डिवीज़न है जहाँ पे आयरन और कोल माइंस है इनका। तो ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट, मोस्टली झारखंड एंड उड़ीसा में लोकेटेड है। इसीलिए झारखंड एंड उड़ीसा के कैंडिडेट्स को डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रहता है। आई मीन उनके कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा एक रिक्वायरमेंट रहता है। एंड इसके अलावा जो है बेसिकली आपका जो परसेंटेज हो गया, सब्जेक्ट हो गया और एक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हो गया। हाँ, तो अब आते हैं क्या स्टेप रहता है, क्या क्या स्टेप होता है। जैसे मैंने AEP के बारे में भी बताया था इन जनरल, और AEP में भी कि पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, देन क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन अ सिमिलर मैनर इसमें भी वैसा ही है कि ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि TA में हमारा क्या होगा, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहेगा, इसका बेसिकली क्या मतलब पैटर्न रहता है। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है, जैसे AEP में मैंने बताया था कि वो जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इन द सेंस कि उसमें आप घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको मॉनिटर किया जाएगा थ्रू योर कैमरा, आपको वेबकैम से आपको मॉनिटर किया जाता है। लेकिन ट्रेड अप्रेंटिसेस में क्या होता है, आप जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं
तो आपको एडमिट कार्ड आता है, और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें भी होगा, बट इसमें पर्टिकुलर सेंटर, मतलब जैसे TCS का डिजिटल आयोन है और अदर स्कूल्स के सेंटर है जहाँ पे कंप्यूटर का फैसिलिटीज़ है, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं, वहाँ पे बेसिकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ऑप्शंस रहेंगे, आपका एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। बेसिकली 10th जो होता है 10th स्टैंडर्ड के, क्योंकि ये 10th लेवल के एग्ज़ाम है, ट्रेड अप्रेंटिसेस इज बेस्ड ऑन 10th एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई किए हैं उस 10th का क्वालिफिकेशन के बेस पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 10th का ही बेसिकली पूछा जाता है, उससे लोअर मतलब 9, 10th ये सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें मोस्टली क्या रहता है, मैथमेटिक्स, उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे 9, 10th के क्वेश्चंस हो गए, मोस्टली 10th के ही मान के चलिए, 9th के भी थोड़ा बहुत रहेंगे। सिमिलरली साइंस के जो क्वेश्चंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, बायोलॉजी के थोड़ा सा कम रहेंगे, बट साइंस मान के चलिए कि ओवरऑल रहते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप का जो है वो टेस्ट ज़्यादा करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको, एंड थोड़ा जनरल नॉलेज का भी रहता है। तो ये है आपका टेस्ट का पैटर्न। जैसे कि AEP में मैंने बताया था, इसमें भी वैसे ही करीब 2 घंटे का टेस्ट होता है और 100 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं, और ये पैटर्न कोई फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज भी होता है। तो मैं इस पर स्पेसिफिक बता नहीं पाऊँगा कि इस साल का पैटर्न क्या है, बेसिकली ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न। तो जैसे आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेल आएगा कि यू है क्वालिफाइड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। देन आपका नेक्स्ट जो है इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल किया जाएगा, डेट दिया जाएगा कि आप इन पर्सन मतलब फिजिकली आपको जाके जो इनका जहाँ पे बुलाएंगे, मतलब जैसे कि इनका सेंटर्स है SNTI हो गया, वहाँ पे बुलाते हैं, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में भी बेसिकली वही 10th रिलेटेड या आपका इंटरेस्ट रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको फिर फाइनली आप इंटरव्यू अगर क्वालिफाई करते हैं देन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर आपको वो कॉल करेंगे कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, you have qualified for the interview, and then you have to go through that मेडिकल एग्जामिनेशन से आप गो थ्रू होइए, चेक कराइए क्या क्या है, आपका बॉडीली चेकअप होगा, फुल बॉडी चेकअप। देन बेस्ड ऑन दैट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आप मतलब ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। एंड इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिसेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, ये इस पर मैं कहना चाहूँगा, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। देखिए टाटा स्टील एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, MNC कंपनी है, तो ठीक है। तो इसमें क्या है एक्चुअली कि आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है वो भी एक अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड अलॉट किया जाता है, ट्रेड इन द सेंस कि ब्रांच जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में ब्रांच बोलते हैं, डिप्लोमा में ब्रांच बोलते हैं, जैसे एक ट्रेड एलोकेट किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो ऐसे वैराइटीज़ ऑफ ट्रेड्स आपको एलोकेट किया जाएगा, ये आपको चॉइस दिया जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको चॉइस दिया जाएगा, उस चॉइस को फिलअप करते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपको एलोकेट करते हैं। और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का रहता है, ठीक है। 2 साल का जैसे ही आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स रहेंगे, एग्जामिनेशन होगा अपना टाटा स्टील का अंदर में, उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते जाएंगे तो आप फाइनल जो है NCVT जो एग्ज़ाम मैंने कहा था इस वीडियो के शुरुआत में ही, NCVT के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। इसमें टाटा स्टील का कुछ रोल नहीं है, आप NCVT के एग्ज़ाम देंगे बट टाटा स्टील उसको फैसिलिटेट करेंगे, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं तो वो आपका फैसिलिटेट किया जाएगा। तो NCVT के एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन टाटा स्टील आपको फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये है आपका पूरा ओवरऑल चीज़ जो ट्रेड अप्रेंटिसेस का है। फैसिलिटीज़ में आपको जो 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है इसमें आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, और स्टाइपेंड मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि अभी राइट नाउ व्हाट इज़ द स्टाइपेंड, बट एक हैंडसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हॉस्टल एकोमोडेशन, जो कि मैंने AEP के वीडियो में शायद मिस किया था, जिसमें AEP हो गया, JET है, ट्रेड अप्रेंटिसेस से कोई भी है, टाटा स्टील अगर आपको सिलेक्ट कर रही है ऑन द रोल, जॉब में आपको ले रही है, तो आपको मैंडेटरी अकोमोडेशन दे विल बी प्रोवाइडिंग यू, सो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको एकदम मैंडेटरी अकोमोडेशन मिलेगा, चाहे आप लोकल कैंडिडेट हो चाहे आप बाहर के कैंडिडेट हो, आपको हॉस्टल मिलेगा ही, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एंड यही है ओवरऑल। और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट्स एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक, और जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन दिस वीडियो।
दैट्स ऑल। अमित जी, ये मतलब इसका एग्ज़ाम का कब आता है शेड्यूल, मतलब कब इस एग्ज़ाम होता है, मतलब अप्रेंटिस का एग्ज़ाम कब होता है? जनरली देखिए जैसा देखा गया है ये जनरली जून जुलाई के अराउंड में नोटिफिकेशन आता है और ये अगस्त सितंबर के अराउंड में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब रिटन एग्ज़ाम आई मीन। तो ये हो गया आपका एक टाइमलाइन। बट जैसा कि मैंने एपी के वीडियो में भी बताया था कि ये टाइमलाइन तो है, ये एक रफ टाइमलाइन है, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ये आप बोल नहीं सकते हैं कि मतलब जुलाई के या जून के टाइम ही आएगा। कहने का मतलब आपको साइट विजिट करते रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जो मैंने साइट बताया था careers.tatasteel.co.in, उसमें आपको विजिट करते रहना पड़ेगा और रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा कि कोई नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड, तो आप उस पर देखिए, रेगुलरली फॉलोअप करते रहिए उस वेबसाइट को, तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ओके अमित जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप सबके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतना। सो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमित जी को सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत अमित जी को सपोर्ट कीजिए, यानी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अमित जी, हमारे व्यूवर्स को कुछ सब्सक्राइब करने के लिए कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं? श्योर। जेपी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो आप लोग भी, और काफ़ी अच्छे मतलब वीडियोज ला रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं HSC से रिलेटेड, हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, टू जॉब्स। तो इनके चैनल को काफ़ी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है चैनल, तो इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड आपको जानकारी हम लोग और लाते रहें। आपका सपोर्ट ऐसा रहेगा तो ऐसे और वीडियोज आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो